अस्सलाम वालेकुम। लिटरेचर लवर्स में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है बिलविड। बिलविड एक नावल है जो कि लिखा था टोनी मॉरिसन ने। अब टोनी मॉरिसन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि वो कौन थी। टोनी मॉरिसन का रियल नेम था कैराइल अलेक्जेंडर। उनका टोनी मॉरिसन नेम कैसे पड़ा? तो जो कैराइल अलेक्जेंडर थी वो बहुत ज़्यादा अटैच थी कैथोलिज्म के साथ, यानी रिलीजन के साथ। तो वहाँ के जो सेंट थे उनका निक नेम था टोनी। वहाँ से इनका नेम टोनी पड़ा और आगे जाके इनके हस्बैंड का नेम था मॉरिसन। तो इस तरह करके इनका नेम टोनी मॉरिसन पड़ गया और आज भी ये जानी जाती हैं टोनी मॉरिसन के नाम से बजाय उनके रियल नाम के। ये अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलर नॉवलिस्ट है और इन्होंने प्राइज़ विन किया था, नोबेल प्राइज़ विन किया था 1993 में। तो जो बिलविड है ये इन्होंने 1980s में लिखा था। जो ब्लैक स्लेवरी थी उनकी वजह से उनकी जो सर्वाइवल था, उनकी जो मुश्किलात थी वो सब देख के तो उन्होंने सिविल वॉर के बाद ये लिखा था 1980s में। तो 1987 में ये पब्लिश हुआ और 1988 में इसे पुलिट्ज़र प्राइज़ से नवाजा गया। ये एक रियल स्टोरी है ब्लैक वुमेन की जिसका नाम था मार्गरेट गार्नर, जो कि भाग गई थी 1856 में स्लेवरी की वजह से। अपने जो उसके ऑफिसर्स थे, लॉ ऑफिसर्स थे और जो उनके ऊपर रूल कर रहे थे, वहाँ से वो भाग निकली थी अपने हस्बैंड और चिल्ड्रंस के साथ। लेकिन जब उन्होंने ओहियो में पनाह पाई, ओहियो में वो रहने लगे, तो वो पकड़े गए। ऑफिसर्स जो थे उन्होंने उन्हें पकड़ लिया क्योंकि उनके पास पावर थी, तो वो आके उन्होंने ढूंढ लिया और उनको पकड़ लिया। तो मार्गरेट नहीं चाहती थी कि जो उसके चिल्ड्रन हैं वो भी उसकी तरह के स्लेव्स बने। तो उसने जो अपनी एक डॉटर थी, यंगर डॉटर जो उसकी थी, उसे मार दिया, यानी उसका मर्डर कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उसके जो बच्ची हैं वो स्लेव्स ना बने, स्लेवरी ना करें। तो जो ऑफिसर्स थे उन्होंने उसे वहीं पे छोड़ दिया कि ये तो बिल्कुल पागल हो चुके हैं। तो उस एक रियल स्टोरी थी, उसी के बेस पे सीथ नेम दिया गया। जो इसकी प्रोटैगनिस्ट है उसका नेम है सीथ, उसको सीथ का नेम दिया गया और उस पे उसके जो अराउंड ही उसके गिर्द ही ये स्टोरी घूमती है। उसकी पूरी स्टोरी बयान की गई है। जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे समरी के बारे में, डिटेल्ड समरी के बारे में। इसमें हमने इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जाना है नॉवल का, तो नेक्स्ट हम उस समरी के बारे में बात करेंगे।